सो द एग्जिट पोल्स आर फाइनली आउट, जहां आज डीएनपी इंडिया पर मैं हिंद, भारत, इंडिया के टॉप 5 न्यूज चैनल्स ने जो एनालिसिस किए हैं, जो एग्जिट पोल्स पेश किए हैं डीएनपी इंडिया पर, मैं उसका एक क्विक एनालिसिस करने वाली हूं। सो देखते हैं कि आज तक एबीपी न्यूज, आर भारत, न्यूज 24 एंड जी न्यूज ने क्या एग्जिट पोल शेयर किए हैं, एंड जब फाइनली रिजल्ट्स नतीजे आएंगे तब कौन से चैनल के आंकड़े और एग्जिट पोल्स सबसे सही और सटीक साबित होते हैं। लेट्स फाइंड आउट। तो न्यूज चैनल के एग्जिट पोल्स पर गौर करने से पहले नमस्कार, मैं हूं रेशम और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। पहले तो वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आइए इन पोल्स पर प्लीज नजर डालें। तो पहले जिस न्यूज चैनल के एग्जिट पोल्स को हम देखने वाले हैं, उस पर गौर करने वाले हैं, वो है आज तक। जी हाँ, सो पहले तो हम जल्दी क्विकली इस पे जाते हैं। तो आज तक ने कि जो पंजाब के जो उन्होंने आंकड़े पेश करे हैं, पहले हम उसकी बात करते हैं। सो मैं आपको बता दूं कि पंजाब में 117 सीट्स में से आज तक ने बताया है कि और कौन सी पार्टी उनके अकॉर्डिंग जिसने बाजी मारी है, वो है आप। जी हाँ, यहाँ पे पंजाब में आम आदमी पार्टी ने बाजी मार ली है। यस, यू हर्ड दैट राइट। सो आउट ऑफ द 117 सीट्स जैसे आप देख सकते हैं कि आपको 76 से 90 सीट्स उनके खाते में जाती हैं। जी हाँ, जहाँ कांग्रेस की 19 से 31 तक, बीजेपी की 1 से 4 तक और अन्य की 0 से 2 तक। जी हाँ, सो अकॉर्डिंग टू आज तक पंजाब में आम आदमी पार्टी ने बाजी मार ली है। यस, यू हर्ड दैट राइट। वहीं अब आते हैं दूसरी स्टेट पे, उत्तराखंड पे। जी हाँ, और आई एम श्योर आप बेसब्री से इंतजार कर रहे होगी कि कौन सी पार्टी ने यहाँ पे बाजी मारी है। सो मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड में अकॉर्डिंग टू द एग्जिट पोल्स ऑफ आज तक बीजेपी ने बाजी मार ली है। जी हाँ, सो मैं आपको बता दूं कि आउट ऑफ द 70 सीट्स अगर हम इन एग्जिट पोल्स पर नजर डालें तो बीजेपी के खाते में 36 से 46 सीट्स जाती हैं, वहीं कांग्रेस के 20 से 30 तक और अन्य पार्टी के 2 से 5 तक। जी हाँ, और ये था आज तक का एनालिसिस अबाउट पंजाब एंड उत्तराखंड। अब आते हैं दूसरी स्टेट पर, वो है गोवा, जहां गोवा के अभी तक बोलते हैं ना कि पूरे अच्छे से आंकड़े सामने नहीं आए हैं। दैट इज कौन सी क्लियरली पता नहीं चल पाया है कि कौन सी पार्टी ने गोवा में बाजी मार ली है, क्योंकि बीजेपी के खाते में गोवा में आउट ऑफ द 40 सीट्स 14 से 18 तक गई हैं, वहीं कांग्रेस की 15 से 20 तक। तो यहाँ पे बिल्कुल देख सकते हैं कि कांटे की टक्कर नजर आ रही है। वहीं अन्य पार्टी की 0 से 4 तक है। सो यहाँ पे अभी समझ नहीं आ पा रहा है कि कौन सी पार्टी ने असली में यहाँ पे बाजी मारी है, बट ऑल वी कैन से इज कि यहाँ पे वो तो टाइम ही बताएगा, एंड जैसे जैसे यहाँ अब आगे आगे रिजल्ट्स आते हैं तभी हमें पता चल पाएगा कि कौन सी या तो कांग्रेस होगी गोवा में बनेगी या फिर बीजेपी। जी हाँ, वहीं अब आते हैं, हमने यहाँ की बात करी, अब आते हैं मणिपुर में, जहाँ अगर मणिपुर की बात करें तो आउट ऑफ द 60 सीट्स यहाँ बीजेपी ने, जी हाँ, मणिपुर में भी बीजेपी ने बाजी मार ली है। जहाँ अगर हम आंकड़ों को देखें और एग्जिट पोल्स पर नजर डालें सो 33 और 43 जो सीट्स हैं, 33 से 43 तक सीट्स बीजेपी के खाते में जाती हैं, वहीं कांग्रेस की जो है खाते में सिर्फ 4 से 8 सीट्स तक ही आती हैं, वहीं अन्य 6 से 15 तक। जी हाँ, इन पोल्स पर प्लीज नजर डालें। और अब जी हाँ, दिल थाम के बैठिए, हमने मणिपुर की बात की, गोवा की बात करी, पंजाब की बात की, उत्तराखंड की बात की, बट आई एम श्योर कि आप इस स्टेट्स के आंकड़े जानने के लिए बेसब्र होंगे, जानने के लिए बेताब होंगे। तो मैं आपको बता दूं, अब हम आते हैं उत्तर प्रदेश। जी हाँ, जिसका बेसब्री से सबको इंतजार था। उत्तर प्रदेश के आंकड़ों पर, एग्जिट पोल्स पर जो आज तक ने, जी हाँ, आज तक ने पेश किए हैं, उस पर नजर डालते हैं। सो आउट ऑफ द 403 सीट्स यहाँ पे जिस पार्टी ने, जी हाँ, जैसे हमें पता है कि एसपी और बीजेपी जो पार्टी थी उनके कांटे की टक्कर थी, तो जिस पार्टी ने यहाँ पे बाजी मारी है वो है बीजेपी। जी हाँ, यहाँ योगी आदित्यनाथ ने बाजी मार ली है। और यहाँ पे जैसे अगर एग्जिट पोल्स पर नजर डालें तो अखिलेश यादव को निराशा के झेलना पड़ेगा उनको। आई एम श्योर अगर वो एग्जिट पोल्स पे अगर नजर डालेंगे तो ही विल नॉट बी हैप्पी, नॉट बी दैट सेटिस्फाइड, क्योंकि एग्जिट पोल्स तो यही कहते हैं। सो अगर बीजेपी की देखें तो बीजेपी के खाते में 288 से 326 सीट्स आती हैं, वहीं एसपी के 71 से 101 तक, वहीं बीएसपी के 3 से 9 तक, वहीं कांग्रेस के 1 से 3 तक और अन्य के 2 से 3 तक। जी हाँ, कांग्रेस इस रेस से बिल्कुल बाहर हो चुका है। वहीं बीजेपी और एसपी की, जैसे मैंने आपको बताया, कांटे की टक्कर थी और यहाँ पर बीजेपी ने, अकॉर्डिंग टू द एग्जिट पोल्स ऑफ आज तक, बीजेपी ने बाजी मार ली है। जी हाँ, वही ये तो था जो 5 स्टेट्स का जो आज तक ने एग्जिट पोल्स पेश किए उसका एनालिसिस।
अब आते हैं दूसरे टॉप न्यूज चैनल जो है जी न्यूज़। जी हाँ, अब जी न्यूज़ की बात करते हैं। सो लेट मी टेल यू कि जी न्यूज़ की अगर हम उत्तराखंड की, जी हाँ उत्तराखंड पे आते हैं, आउट ऑफ द 70 सीट्स अकॉर्डिंग टू जी न्यूज़, यहाँ पे अगेन इनके हिसाब से यहाँ पे कांग्रेस ने बाजी मारी है। जी हाँ, अगर जी न्यूज़ के एनालिसिस को देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 26 से 30 सीट्स आती हैं, वहीं कांग्रेस के 34 से 40 सीट्स, और बीएसपी के 2 से 3 और अदर्स की 1 से 3 तक। तो अगर हम आज तक के एनालिसिस में देखें तो वहाँ पे उत्तराखंड में बीजेपी ने बाजी मारी थी, बट अगर जी न्यूज़ के एग्जिट पोल्स पे नज़र डालें तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पे कांग्रेस ने बाजी मार ली है। जी हाँ, अब आते हैं पंजाब पे। तो पंजाब की अगर बात करें तो यहाँ पर भी, जी हाँ यहाँ पर भी आपने बाजी मार ली है। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू द एग्जिट पोल्स ऑफ जी न्यूज़ एज वेल। तो यहाँ पे आउट ऑफ द 117 सीट्स कांग्रेस के खाते में आती है 26 से 33 सीट्स, वहीं आपके खाते में आती है 52 से 61 सीट्स और बीजेपी के 3 से 7 तक। तो जैसे मैंने आपको बताया, जी न्यूज़ के एनालिसिस से भी ये पता चलता है कि 52 से 61 सीट्स इनके खाते में आती है। यस, यू हर्ड दैट राइट। वहीं अब हम आते हैं, जैसे हमने उत्तराखंड की बात की, पंजाब की बात करी, अब आते हैं जी न्यूज़ के एनालिसिस जो उन्होंने मणिपुर के बारे में बात की है। जी हाँ, जहां मैं आपको बता दूं कि जी न्यूज़ के एनालिसिस के हिसाब से जिस पार्टी ने यहाँ पे बाजी मारी है वो है बीजेपी। जी हाँ, आज तक के भी एनालिसिस यही बोलती थी और बीजेपी की एनालिसिस भी यही बोलती है कि बीजेपी के खाते में आउट ऑफ द 60 सीट्स 32 से 38 सीट्स जाती हैं, उनका अनुमान यही कहता है। वहीं कांग्रेस के 12 से 17 तक और एनपीएफ के 3 से 5 तक और एनपीपी के 2 से 4 तक। जी हाँ, सो मणिपुर में भी बीजेपी ने बाजी मार ली है। तो इसका मतलब है कि आज तक का एनालिसिस और यहाँ जी न्यूज़ का एनालिसिस बहुत सिमिलर है, क्योंकि मणिपुर में इनके हिसाब से दोनों जो स्टेट्स हैं इनके हिसाब से बीजेपी ने ही बाजी मार ली है। यस, यू हर्ड दैट राइट। वहीं अब हमने बात करी यहाँ पे उत्तराखंड की, मणिपुर की, अब आते हैं जी न्यूज़ के एनालिसिस अबाउट गोवा। यस, यू हर्ड दैट राइट। जहाँ गोवा की बात करें तो आउट ऑफ द 40 सीट्स यहाँ पे जिस पार्टी ने, जैसे मैंने आपको बताया कि आज तक के हिसाब से भी इतना क्लियर नहीं पता चल पाया था, बट और जी न्यूज़ में भी इतना ऐसे दिखा रहे हैं ना, कांटे की टक्कर दिख रही है। जहाँ आउट ऑफ द 40 सीट्स बीजेपी की 13 से 18 सीट्स उनके खाते में गई हैं, वहीं कांग्रेस की 14 से 19 तक। तो अभी तक ये क्लियरली नहीं पता चल पाया है। गोवा, आई थिंक गोवा अभी बहुत वैसी एक बीच में फंसी हुई है, नहीं समझ आ रहा है कि क्या यहाँ पे बीजेपी ने बाजी मारी है या कांग्रेस ने। जैसे अब जैसे देख सकते हैं इस चार्ट में कि कैसे अगर जी न्यूज़ के आंकड़े देखें तो अभी भी इसमें समझ नहीं आ पा रहा है। वहीं आप जाते हैं पंजाब में, जैसे मैंने आपको बताया पंजाब का हमने जी न्यूज़ का पहले भी बताया था। तो जैसे उनको बताया था कि यहाँ पे क्लियरली आप इज विनिंग हैंड्स डाउन। जी हाँ, और अब फिर से हम बात करते हैं यूपी की, उत्तर प्रदेश की। जी हाँ, अगर जी न्यूज़ के एनालिसिस की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि अकॉर्डिंग टू देम यहाँ पे भी, जी हाँ, जी न्यूज़ के एनालिसिस के अकॉर्डिंग बीजेपी ने बाजी मार ली है। जी हाँ, ये एनालिसिस सिमिलर है टू दैट ऑफ आज तक, जहाँ अकॉर्डिंग टू देम आउट ऑफ द 403 सीट्स बीजेपी के खाते में गई है 223 से 248 सीट्स तक, वहीं एसपी के 138 से 157 तक, बीएसपी के 5 से 11 तक, कांग्रेस के 4 से 9 तक एंड अदर्स पार्टी के 3 to 5 तक। जी हाँ, जहाँ जी न्यूज़ भी यही क्लेम करती है एंड अकॉर्डिंग टू एग्जिट पोल्स दैट बीजेपी इज विनिंग hands down and Yogi Adityanath is coming back to power. Yes, you heard that right. वहीं अब आते हैं रिपब्लिक भारत पर। जी हाँ, जहाँ मैं आपको एक खबर देना चाहूँगी कि रिपब्लिक भारत वाज द फर्स्ट चैनल टू प्रेजेंट द एग्जिट पोल्स। जी हाँ, उन्होंने बहुत पहले ही अपने एग्जिट पोल्स पेश कर दिए थे, सबसे पहले। जी हाँ, दीज वन ऑफ द फर्स्ट चैनल्स टू शोकेस द एग्जिट पोल्स एंड द चार्ट्स एंड एवरीथिंग। जी हाँ, सो यहाँ पे अगर हम बात करें सीधा रिपब्लिक भारत के उत्तर प्रदेश के आंकड़ों की बात करते हैं। जी हाँ, पहले हम उत्तर प्रदेश की चर्चा आखिरी में करते थे, लेकिन मैं आपको रिपब्लिक भारत ने जो आंकड़े पहले दिए हैं उत्तर प्रदेश की उसकी बात करती हूँ, जहां अगेन आउट ऑफ द 403 सीट्स अगेन हैंड्स डाउन बीजेपी इज विनिंग हियर। यस, यू हर्ड दैट राइट।
जब बीजेपी में 262 से 277 सीट्स इनके दिखा रहे हैं कि इनके पास आ रही है। वहीं एसपी पे 119 से 134 तक, बीएसपी के 7 से 15 तक और आईएनसी यानी कांग्रेस के 3 से 8 तक। जी हाँ, जैसे आप देख सकते हैं, एंड दैट एक्चुअली अकाउंट्स टू 40% seats, 40.1% going to BJP, then 34% going to SP, then 16.3% going to BSP and 5.4% going to Indian National Congress. Yes, you heard that right. वहीं अब बात करते हैं रिपब्लिक भारत ने जो उत्तराखंड के आंकड़े और एग्जिट पोल्स पेश किए हैं। सो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे, जी हाँ, एक और बात, यहाँ पे जो पार्टी जीत रही है उत्तराखंड में वो है सिमिलर टू दैट ऑफ आज तक, जो है बीजेपी। यस, यू हर्ड दैट राइट। जब रिपब्लिक भारत के एनालिसिस को देखें तो उससे पता चलता है कि बीजेपी के खाते में 35 से 39 सीट्स आती हैं, वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस के 28 से 34, वहीं जो आप है उसकी 0 से 3 और अदर्स के 0 से 3। जी हाँ, सो अकॉर्डिंग टू रिपब्लिक भारत अगेन उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बन सकती है। वहीं अब आते हैं गोवा पर, जो रिपब्लिक भारत ने एनालिसिस करे हैं। सो यहाँ पे भी जैसे बोला अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है और रिपब्लिक भारत के आंकड़े तो बताते हैं कि बीजेपी के पास जाएगी 13 से 17 सीट, वहीं कांग्रेस के पास भी जाएगी 13 से 17 सीट। यस, यू हर्ड दैट राइट, बिल्कुल सिमिलर सीट्स। जैसे मैंने आपको बताया, समझ ही नहीं आ पा रहा है, एग्जिट पोल से भी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कौन सी पार्टी बाजी मार सकती है। वहीं आपके 2 से 6 और टीएमसी के 2 से 4, मतलब जो यहाँ तगड़ा कंपटीशन जिस पार्टी का दिख रहा है गोवा में वो है बीजेपी और कांग्रेस। जी हाँ, वहीं अब बात करते हैं मणिपुर की, और मणिपुर में अगेन जो सरकार यहाँ बन सकती है अकॉर्डिंग टू एग्जिट पोल्स वो है बीजेपी। जब बीजेपी के खाते में जो सीट्स आती हैं वो 27 से 31 है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 11 से 17, एनपीपी के 6 to 10 एंड एनपीएफ के 2 to 6। यस, यू हर्ड दैट राइट। सो अगेन अकॉर्डिंग टू रिपब्लिक भारत जो सरकार यहाँ बन सकती है वो है बीजेपी की सरकार। यस, यू हर्ड दैट राइट। वहीं अब आते हैं पंजाब पे। जी हाँ, जहाँ देखते हैं, जैसे हमें पता है कि जी न्यूज़ ने क्लियर हैंड जहाँ पे बता दिया कि आप इज़ विनिंग हैंड्स डाउन, वहीं जी न्यूज़ ने बता दिया, आज तक ने बता दिया कि आपने बाजी मार ली है, अरविंद केजरीवाल की सरकार फॉर श्योर बन रही है। तो क्या रिपब्लिक भारत ने भी यही क्लेम करा है? सो लेट मी टेल यू, जी हाँ, अकॉर्डिंग टू द एग्जिट पोल्स ऑफ रिपब्लिक भारत यहाँ पर भी आपने बाजी मार ली है। यस, यू हर्ड दैट राइट। सो मैं आपको बता दूं कि आउट ऑफ द 117 सीट्स आपकी 62 से 70 सीट्स का अनुमान लगाया जा रहा है जो आपके खाते में आ सकती हैं। वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस के 23 से 31 सीट्स बता रहे हैं, वहीं जो अदर पार्टीज हैं बीजेपी उसके 1 से 3 तक दिखा रहे हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे भी हैंड्स डाउन आप ही जीत रही है। डेफिनेटली अ ग्रेट डे फॉर अरविंद केजरीवाल हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। सो अभी हमने आज तक के एग्जिट पोल्स पर नजर डाली, जी न्यूज़ के एग्जिट पोल्स का एनालिसिस किया, हमने आर भारत के यानी रिपब्लिक भारत के जो एनालिसिस थे, जो एग्जिट पोल्स था उसको इंटरप्रेट किया। नाउ इट्स टाइम कि हम एबीपी न्यूज़ जो एक बहुत ही बड़ा चैनल है, बहुत ही टॉप चैनल है, उसके एग्जिट पोल्स पर नजर डालें। जी हाँ, सो यहाँ पंजाब की बात करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू देम यहाँ पर भी, जी हाँ, एबीपी न्यूज़ के एग्जिट पोल्स भी यही क्लेम करते हैं दैट आम आदमी पार्टी इज विनिंग हियर हैंड्स डाउन। जी हाँ, जैसे कि आप चार्ट में देख सकते हैं कि यहाँ पे 51 से 61 सीट्स आर गोइंग टू आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के खाते में आ रही है 22 से 28 तक, बीजेपी के 7 से 13 तक और अदर्स के 1 से 5 तक। यस, यू हर्ड दैट राइट। वहीं अब बात करते हैं उत्तराखंड की। अकॉर्डिंग टू एबीपी न्यूज़ यहाँ पे जो पार्टी जीत रही है वो है कांग्रेस। जी हाँ, सो आउट ऑफ द 70 सीट्स 32 से 38 सीट्स आर गोइंग टू कांग्रेस। बीजेपी के खाते में जा रही है 26 से 32 सीट्स, आपके 0 से 2 तक, बीएसपी के 0 और अदर्स के 3 to 7। जी हाँ, सो अकॉर्डिंग टू देम कांग्रेस इज विनिंग इन उत्तराखंड। नाउ कमिंग टू गोवा, आउट ऑफ द 40 सीट्स एंड अकॉर्डिंग टू एबीपी न्यूज़ यहाँ पर बीजेपी इज विनिंग। बट जैसे मैंने आपको बताया, अभी तक जो हम बाकी चैनल्स के और सबके एग्जिट पोल्स देख चुके हैं उससे बहुत ही क्लियरली समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी पार्टी यहाँ बाजी मारेगी, क्योंकि मार्जिन बहुत कम है। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि बीजेपी के खाते में आ रही है 13 से 17 सीट्स, कांग्रेस के 12 से 16, आपके 1 से 5, टीएमसी के 5 से 9 और अदर्स के 0 से 0 तक। जी हाँ, अब आते हैं मणिपुर का, और जो पार्टी यहाँ पे बाजी मार रही है वो है अगेन बीजेपी। यस, यू हर्ड दैट राइट, बिकॉज आउट ऑफ द 60 सीट्स यहाँ 23 से 27 सीट्स यहाँ पे बीजेपी के खाते में आ रही है, कांग्रेस के खाते में आ रही है 12 से 16 तक,
तक, एनपीपी के 10 से 14 तक, एनपीएफ के 3 से 7 तक। यस, यू हर्ड दैट राइट। वहीं अब हम आते हैं जो बड़ी स्टेट जहां अगेन जिसका बेसब्री से लोगों को इंतज़ार होता है इसके आंकड़े जानने का कि कौन सी पार्टी यहां बाजी मारेगी। अगेन अकॉर्डिंग टू एबीपी न्यूज़ जो पार्टी उत्तर प्रदेश में बाजी मार रही है वो है बीजेपी। अगेन जी हाँ, बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम आउट ऑफ द 403 सीट्स बीजेपी के खाते में आ रही है 228 से 244 सीट्स, एसपी के 132 से 148, बीएसपी के 13 से 21 तक, कांग्रेस के 4 से 8 तक और अदर्स के 2 से 6 तक। मतलब कांग्रेस तो इस रेस से पूरी निकल चुकी है, आउट है। और जैसे हमें पता था, हमें लगा था कि एसपी यहाँ बाजी मार सकती है, बट नहीं, इट्स एक्चुअली अ बैड डे फॉर अखिलेश यादव इफ वी बिलीव द एग्जिट पोल्स। यस, यू हर्ड दैट राइट, एंड बीजेपी इज विनिंग हियर हैंड्स डाउन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिस न्यूज़ चैनल के एनालिसिस अब हम करने वाले हैं वो है न्यूज़ 24। जी हाँ, जो अगर हम न्यूज़ 24 के आंकड़ों को देखें, यहाँ पे उत्तराखंड की बात करें, सो आउट ऑफ द 70 सीट्स यहाँ इसके अकॉर्डिंग कौन सी पार्टी जीत रही है? सो मैं आपको बता दूं वो है बीजेपी। जी हाँ, न्यूज़ 24 के अकॉर्डिंग यहाँ बीजेपी जीत रही है, जिसके आउट ऑफ द 70 सीट्स 43 सीट्स उनके खाते में आ रही है, जो कांग्रेस के खाते में 24 आ रही है और अदर्स के 3 तक। जी हाँ, जहाँ न्यूज़ 24 के अकॉर्डिंग बीजेपी इज़ विनिंग हियर। वहीं अगर पंजाब के आंकड़े देखें, और यहाँ के तो बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े हैं न्यूज़ 24 के एग्जिट पोल्स पे अगर गौर करें, क्योंकि 117 सीट्स में से 100 सीटें, जी हाँ 100 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में आ रही हैं। यस, यू हर्ड दैट राइट। जी हाँ, जैसे मैंने आपको बताया, इसके अकॉर्डिंग मतलब जो भी हमने पांचों न्यूज़ चैनल के एनालिसिस करे, सब में ये क्लियर होता है कि आम आदमी पार्टी इज टेकिंग ओवर पंजाब आफ्टर दिल्ली। यस, जहाँ आम आदमी पार्टी के खाते जैसे आप देख सकते हैं 100 सीटें आ रही हैं, कांग्रेस के 10 और बाकी के 1 और 6। सो जैसे अभी हमने एनालिसिस किया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर भी पंजाब में पहली बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी ही बनेगी इफ वी बिलीव द एग्जिट पोल्स। और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, न्यूज़ 24 के एनालिसिस अबाउट उत्तर प्रदेश, सो आउट ऑफ द 403 सीट्स 294 seats are going to BJP, 105 going to SP, 2 to BSP एंड कांग्रेस जैसे मैंने आपको बताया रेस से बाहर हो चुका है, एंड BSP का भी यही लग रहा है। सो ये तो थे एनालिसिस ऑफ द 5 टॉप न्यूज़ चैनल, द एग्जिट पोल्स प्रेजेंटेड बाय द 5 टॉप न्यूज़ चैनल्स, बी न्यूज़ 24, एबीपी न्यूज़, जैसे मैंने बोला एबीपी न्यूज़, आज तक, रिपब्लिक भारत, जी न्यूज़ एज वेल। जी हाँ, सो अभी इस एनालिसिस और एग्जिट पोल से ये तो पता चल रहा है, अगर हम इसको बिलीव करें और इस पर अगर एक मोहर लगा दी जाए कि आम आदमी पार्टी इज़ टेकिंग ओवर पंजाब। गोवा में अभी समझ नहीं आ पा रहा कि कौन सी पार्टी आएगी, विल इट बी कांग्रेस, विल इट बी बीजेपी। वहीं अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो वहाँ पर भी जो जैसे अगर 5 में से 3 जो हैं न्यूज़ चैनल, उसके अकॉर्डिंग तो यही समझ आ रहा है कि बीजेपी इज टेकिंग ओवर उत्तराखंड, बट वहीं अगेन समझ नहीं आ रहा, वहीं 2 चैनल्स ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस इज टेकिंग ओवर उत्तराखंड। तो वो तो अब हमें जैसे रिजल्ट के दिन ही पता चल पाएगा कि कौन सा न्यूज़ चैनल किसके एग्जिट पोल्स वर एक्यूरेट। बट अकॉर्डिंग टू अदर्स, मणिपुर में भी बीजेपी की सरकार बने ही बनेगी और उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी इज टेकिंग ओवर। जी हाँ, इस एनालिसिस पे, इस इंफॉर्मेटिव सेगमेंट पे, इस एनालिटिकल और इंटरप्रेटेटिव सेगमेंट पर आपका क्या टेक है? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज सेगमेंट। अगर आपको हमारा आज का कंटेंट और वीडियो अच्छा लगा, देन प्लीज लेट अस नो what you think about our segment, and do let us know your insights in the comment box below. Keep loving us, keep showering love, stay safe and keep watching DNP India.